Hello बच्चों, today we have to start it. Our new topic is attitude from management concept and organization behavior. Attitude. An attitude can be defined as a precedent tendency to feel and behave in a particular way toward some object. According to Luthans, attitude define कर सकते हैं in a particular way toward someone object किसी वस्तु की ओर एक विशेष तरीके से feel and behave किसी वस्तु की ओर एक विशेष तरीके से देखना, महसूस करना और व्यवहार करना एटीट्यूड कहलाता है. अकॉर्डिंग टू बैम, एटीट्यूड आर लाइक एंड डिसलाइक्स. किसी चीज को पसंद और ना पसंद करना एटीट्यूड कहलाता है. द सेकेंड इज दे रिफ्लेक्ट हाउ वन फील अबाउट समथिंग. व्हेन आई से आई एम लाइक माई जॉब, I am expressing my attitude about work, according to Stephen P. Robbins. They reflect, वे प्रदर्शित करते हैं how one feel about something, किसी चीज़ के बारे में बताना. यदि हम कहें कि मुझे मेरी जॉब पसंद है, I am expressing my attitude about work. मैं अपने काम के बारे में अपना एटीट्यूड बता रहा हूँ. That's a call is attitude. So, they reflect how one feel about something. किसी एक चीज़ के बारे में फील करना ही एटीट्यूड कहलाता है. The next topic is types of attitude. Job certification. A person a person with a high level of job certification holds positive attitude toward the job, while a person who is dissatisfied with his or her job hold negative attitude about the job. जॉब सर्टिफिकेशन नौकरी की संतुष्टि. A person with a high level job certification hold positive attitude. जिसके पास अब एक उच्च स्तरीय नौकरी वाले संतुष्टि वाले व्यक्ति के एक एम्प्लॉय के पास जिसके पास हाई लेवल की जॉब है, उसकी नौकरी के प्रति सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है. Well, a person who is dissatisfaction with his or her job hold negative attitude about the job. जबकि दूसरा व्यक्ति जो डिससेटिस्फाइड है अपने जॉब के प्रति, उसके अंदर नकारात्मक दृष्टिकोण रहता है. That's called a job certifications. The next topic is job involvement. नौकरी की भागीदारी. The degree to which a person identify with his or her job actively participate in it and consider his or her performance importance to self-worth. Employees with a high level of job involvement strongly identify with and really care about the kind of work they do on their jobs. जॉब इन्वॉल्वमेंट नौकरी की भागीदारी. अ पर्सन आइडेंटिफाई एक व्यक्ति जिसके लिए वह पहचाना जाता है. हिज और हर जॉब अपने काम के प्रति एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इट एंड कंसिडर हिज और हर परफॉर्मेंस इम्पोर्टेंस टू इटसेल्फ. सक्रिय रूप उसके विचार और आत्ममूल्य सेल्फ वर्थ के लिए वह पहचाना जाता है. एम्प्लॉय with a high level of job involvement strongly identify.
एम्प्लॉय की हाई लेवल उच्च स्तरीय जॉब इन्वॉल्वमेंट, जॉब की भागीदारी में एम्प्लॉय एक उच्च स्तरीय लेवल की जॉब में रियली केयर अबाउट द काइंड ऑफ वर्क दे डू ऑन देयर जॉब। नौकरी की भागीदारी दृढ़ता से उसकी नौकरी पर किए गए कार्य में पहचानता है। एंड दे डू देयर जॉब, और वह अपने जॉब के प्रति काइंड केयर रखता है। दैट्स द कॉल इज जॉब इन्वॉल्वमेंट। एक एम्प्लॉय जिसके प्रति वह पहचाना जाता है, उसका काम, उसकी सक्रियता, उसके सेल्फ वर्थ से वो पहचाना जाता है, और उसके हाई लेवल जॉब में जो उसका भागीदारी होता है, रियली केयर एंड काइंड वर्क दे डू ऑन देयर वर्क, और वे उसके प्रति परवाह रखते हैं। द सेकेंड इज The third is organization commitment, the degree to which an employee identifies with a particular organization and its goal and wishes to maintain membership in the organization. Organization commitment, the degree to which an employee identifies, एक एम्प्लॉय पहचानता है विच अ पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, किसी विशेष संगठन, and its goal and wishes to maintain membership in organization, किसी विशेष संगठन और इसके लक्ष्य और इच्छाओं के साथ पहचाना जाता है। मेंटेन मेंबरशिप इन ऑर्गेनाइजेशन, वह ऑर्गेनाइजेशन में सदस्यता बनाए रखता है। सो इन दिस डिग्री टू विच एन एम्प्लॉय, एक कर्मचारी किसी विशेष संगठन और इसके लक्ष्यों, इच्छाओं, गोल, विशेष टू मेंटेन, अपनी मेंबरशिप मेंटेन रखता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। द नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ एटीट्यूड एंड एडजस्टमेंट फंक्शन। समायोजन समारोह। एटीट्यूड often help people in adjusting to their work environment. When employees are well created, they are like to develop a positive attitude toward management and the organization. When employees are direct, they develop a negative attitude toward management and organization. Attitude often help people in adjustment to their work environment. एटीट्यूड लोगों को उनके काम के, उनके वर्क एनवायरनमेंट में एडजस्टमेंट करने में मदद करता है। व्हेन एम्प्लॉय आर वेल क्रिएट, जब एम्प्लॉय अच्छी तरह से क्रिएट, दे विल लाइक टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। जब एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं, उनके अंदर सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। व्हेन एम्प्लॉय आर डायरेक्ट, जब एम्प्लॉय में एक डायरेक्ट की भावना होती है, दे डेवलप अ नेगेटिव एटीट्यूड, वे अपने अंदर नकारात्मक नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। इन द एडजस्टमेंट ऑफ फंक्शन, जब लोग अपने वर्क एनवायरनमेंट में समायोजित करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है एटीट्यूड। व्हेन एम्प्लॉय आर क्रिएट वेल, जब वे अच्छे से क्रिएट करते हैं, तो उनके अंदर अपनी मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। एंड व्हेन एम्प्लॉय आर डायरेक्ट, दे डेवलप अ नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज द वैल्यू expressive function. Attitude positive. Attitude provide people with a basis for expressing their value
For example, a manager who believes strongly in the work ethic will tend to voice attitude toward a specific divided or work practice as a means of reflecting this value. The value expressive function मूल अभिव्यक्ति समारोह. Attitude provide people with a basic for expressing their value. Attitude लोगों को एक साथ बेसिक एटीट्यूड लोगों को प्रोवाइड करता है कि वह अपने बेसिक फॉर एक्सप्रेसिंग देयर वैल्यू अपने एक्सप्रेस कर सके, अपने भावों को बता सके. फॉर एग्जाम्पल, अ मैनेजर हु बिलीव स्ट्रांगली इन द वर्क एथिक विल टेंड टू वॉइस एटीट्यूड. अ मैनेजर जो बिलीव करता है कि उसके काम के प्रति वॉइस एटीट्यूड इज वर्ड स्पेसिफिक, वॉइस एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है उसके काम के लिए. इन डिवाइड वर्क प्रैक्टिस एज अ मीन ऑफ रिफ्लेक्टिंग दिस वैल्यू. वह अपने आवाज़ के प्रति विभाजित डिवाइड एंड वर्क प्रैक्टिस अपने काम को डिवाइड करता है मीन फॉर रिफ्लेक्टिंग दिस वैल्यू. द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन. कंडीशनिंग. Conditioning make two form classical and instrumental. Classical condition is learned through association process which involve the pairing of stimuli. When one stimulus regularly precedes another, the one of the occur first may soon become a single for the one that occurs second. Conditioning make two forms classical and instrument. कंडीशनिंग दो रूप से बना है, क्लासिकल और इंस्ट्रूमेंट. क्लासिकल कंडीशन इज लर्न थ्रू द एसोसिएशन प्रोसेस विच इन्वॉल्वमेंट टू पेयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट. कंडीशनल एसोसिएशन के माध्यम से एक सीखता है प्रक्रिया जिसमें उत्तेजना जोड़ने की पेयरिंग ऑफ स्टिमुली जोड़ने की उत्तेजना उत्तेजना की जोड़ी शामिल है. व्हेन वन स्टिमुलस रेगुलरली प्रोसीड अनदर, नियमित रूप से दूसरे से पहले, एंड वन द ऑक्योर फर्स्ट में सून, और जो पहला है वो जल्द ही बन सकता है, बिकम अ सिंगल फॉर वन द ऑक्योर सेकेंड, एंड दूसरे के लिए वो संकेत देता है. दैट इज द कंडीशनिंग. द नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्ट एक्सप्रेशन. डायरेक्ट एक्सपीरियंस. Attitude can be acquired for more exposure to a particular object. Direct experience with an object or person serve as a powerful source for formation of attitude. Direct experience प्रत्यक्ष अनुभव. डायरेक्ट एक्सपीरियंस किसी विशेष वस्तु के लिए एटीट्यूड अधिक जोखिम से प्राप्त किया जाता है. डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद एन ऑब्जेक्ट और पर्सन सर्व अ पावरफुल सोर्सेज फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड. किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ प्रत्यक्ष अनुभव डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद एन ऑब्जेक्ट और पर्सन सर्व अ पावरफुल सोर्सेज फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड. एटीट्यूड किसी वस्तु व्यक्ति के साथ डायरेक्ट एक्सपीरियंस करता है. यह एक शक्तिशाली स्रोत के रूप में गठन करता है. फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड. द नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल लर्निंग. सोशल लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग एटीट्यूड फॉर फैमिली, colleagues, culture, religion, spiritual leader, one's interactions with others, such as the parents, teacher, peer, relative, newspaper, books, television, religion groups, etc., can affect our attitude toward various objects. Social learning, सामाजिक शिक्षा, is a process driving attitude. सामाजिक शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया है. एटीट्यूड फ्रॉम फैमिली. यह एटीट्यूड फॉर्म आता है फैमिली,
कलीग्स, परिवार से, कलीग्स, कल्चर, रिलेशन, परिवार सहयोगी, संस्कृति और आध्यात्मिक लीडर से। वन वन इंट्रैक्शन विद अदर अदर से, इंट्रैक्शन विद अदर सच एज पेरेंट्स से, टीचर से, रिलेटिव रिश्तेदारों जैसे अन्य लोगों से बातचीत करने से। न्यूज़पेपर, बुक्स, टेलीविज़न, रिलीजियस ग्रुप, समाचार पत्र, किताबें, टेलीविज़न, सामूहिक ग्रुप आदि से। कैन इफेक्ट आवर एटीट्यूड टुवर्ड वेरियस ऑब्जेक्ट। एटीट्यूड विभिन्न वस्तुओं के प्रति टूवर्ड वेरियस ऑब्जेक्ट इफेक्ट, ये सारी चीज़ें हमें अफेक्ट करती है एंड हमारे एटीट्यूड को भी इफेक्ट करती है।